मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ते हैं अनुस्वर और अनुनासिक में क्या अंतर है। तो अनुस्वर का चिन्ह क्या है? बिंदु है। ये स्वर के बाद आने वाली ध्वनि है। इसके उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है। इसका उच्चारण स्पर्श व्यंजनों के 5 वर्गों के अंतिम वर्ण के रूप में होता है। इसके उदाहरण हंस, कंस आदि। अनुनासिक इसे चंद्रबिंदु कहते हैं। इसके उच्चारण में हवा मुख और नाक दोनों से निकलती है, जैसे आंख, गाँव आदि। आगे श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है, इसके नाम उदाहरण सहित लिखिए। श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? अलप्राण और महाप्राण। वर्गों के पहले, तीसरे और 5वें व्यंजन तथा य, र, ल, व अलप्राण होते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण व्यंजन है तथा श 21 वाला श, षटकोण वाला स, श और स और ह क्या है? महाप्राण होते हैं। अब दिए गए सही और गलत का निशान लगाइए। भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं, ये ठीक है। यहाँ पे मैंने अलप्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन लिख दिए हैं। अध्वनि का प्रयोग उर्दू फारसी के शब्दों में के साथ होता है, तो ये गलत है। अंग्रेजी शब्दों के साथ अध्वनि का प्रयोग होता है। ये आ और ओ के बीच की ध्वनि है। स्वरों के 3 भेद होते हैं, ये भी ठीक। स्वरों के 3 भेद होते हैं, ये ठीक है। कौन कौन से भेद होते हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। स्वरों के कितने भेद होते हैं? स्वरों के 3 भेद होते हैं, तो ये सही आएगा। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अलप्राण वर्णों के उच्चारण में वायु की मात्रा अधिक होती है, ये गलत है, क्योंकि अलप्राण वर्णों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम होती है। अनुस्वर के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है, ये ठीक है। जब व्यंजनों को स्वर रहित लिखना हो तब हल चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, हलंत का प्रयोग किया जाता है, ये भी ठीक है। व्यंजनों के साथ स्वरों की मात्राएं लगती हैं, ये भी ठीक है। केवल अध्वनि ऐसी है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती। उपयुक्त शब्द भरकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। स्वरों का उच्चारण करते समय हवा बिना रुकावट मुख से निकलती है। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की तुलना में दुगना समय लगता है वह दीर्घ स्वर कहलाते हैं। र में उ और बड़े उ की मात्रा बीच में लगती है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां व्यंजन अलप्राण व्यंजन होता है। एक ही व्यंजन वर्ण जब 2 बार मिलते हैं तो उसे द्वित व्यंजन कहते हैं। व वर्ण का उच्चारण स्थान दांत और ओठ है। तो का वर्ग में क्या आएगा? क, ख, ग, क, ङ। च वर्ग में च, श, ज, च, न। अब र के विभिन्न रूपों का प्रयोग करते हुए 5 शब्द लिखिए। तो जैसे रमेश, अक्षर, आगे र का क्रे, ग्रह, क्रिया, प्रसन्न, प्रयोग, कर्म, पर्व, वर्ष, दर्शन, धार्मिक, अर्थ, राष्ट्र, ड्राइवर, ट्रक, ड्रामा, ट्रेन।